हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल काउट्स एकेडमी। आज हम जो स्टडी करेंगे वो है एरर एनालिसिस। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डायमेंशनल एनालिसिस का स्टडी किया था, उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो बात करते हैं एरर की। एरर बेसिकली दो टाइप की होती है। एक सिस्टमैटिक एरर और एक रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होती है? जिसका कारण हमको पता हो कि ये एरर क्यों आ रही है। एरर क्या है? जैसे हम कोई चीज नाप रहे हैं, उसमें क्या कितनी गलती हो रही है, वो हमारी क्या है, एरर। तो सिस्टमैटिक एरर क्या है? ऐसी एरर जिसका कारण हमको मालूम हो। जैसे आप लोग वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज का यूज करते हैं, तो उसमें एक जीरो एरर होती है। तो जीरो एरर को हम कैसे रिमूव करते हैं? जितने ब्लॉक्स वो मिस कर रहा होता है उतने या तो हम ऐड कर देते हैं या तो रिमूव कर देते हैं। और रैंडम एरर क्या है? जिसका कॉज क्या हो, अननोन। इसको रिमूव करने का तरीका क्या है? टू ऐड और रिमूव मिसिंग वैल्यू। इसको कैसे आप कम कर सकते हैं, या खत्म तो नहीं कर सकते, कम ही कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ मेजरमेंट्स। इस एरर को आप कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? अपने नंबर ऑफ मेजरमेंट्स बढ़ा सकते हैं। जैसे आप एक चीज को नाप रहे हैं, इस बार आपने उसकी वैल्यू निकाली 4.0 सेंटीमीटर। पहली बार में आपने वैल्यू निकाली 4.0 सेंटीमीटर। आपने दोबारा नापा, आपने निकाली 4.1 सेंटीमीटर। एक बार और रीडिंग ली 4.2 सेंटीमीटर, एक बार और ली 3.9 सेंटीमीटर। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इसकी जो वैल्यू है वो 4 के आसपास वेरी कर रही है। तो ये आपकी हो गई रैंडम एरर। इसी तरह मेजरमेंट जो होता है वो भी दो टाइप का होता है। एक होता है एक्यूरेट, एक होता है प्रिसाइज। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी रॉड की आपने लेंथ मेजर की और उसकी जो लेंथ है ओरिजिनल वो है 5.0 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए अब आप इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ले रहे हैं। मान लीजिए वो आई 4.9 सेंटीमीटर, 5.0 सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू क्या है आपकी? ओरिजिनल वैल्यू के क्या है, काफी नजदीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? एक्यूरेट वैल्यू। प्रिसाइज वैल्यू क्या होगी? मान लीजिए आप मेजरमेंट ले रहे हैं और आपकी रीडिंग आई 6.10 सेंटीमीटर, 6.11 सेंटीमीटर, 6.12 सेंटीमीटर, 6.09 सेंटीमीटर, 6.13 सेंटीमीटर। तो ये जो वैल्यू है ये ओरिजिनल वैल्यू से तो काफ़ी दूर है, लेकिन ये आपस में बहुत ही पास पास हैं। देखिए 0.01 का डिफरेंस है, इसलिए इस तरह की रीडिंग को हम क्या बोलते हैं? प्रिसाइज। अब बताती है क्या ऐसी भी रीडिंग हो सकती है जो एक्यूरेट भी हो और क्या हो, प्रिसाइज भी हो? बिल्कुल हो सकती है। इन दोनों को अगर आप कंबाइंड करें तो एक्यूरेट और प्रिसाइज वैल्यू अगर आपको लिखनी है तो वो क्या हो जाएगी भाई? मान लीजिए 4.96 सेंटीमीटर,
4.97 सेंटीमीटर, इसको 4.98 कर लीजिए, 4.99 सेंटीमीटर, 5.01 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये क्या है आपकी ओरिजिनल वैल्यू के बहुत नज़दीक भी है और प्रिसाइज भी है। तो ये वैल्यू क्या हुई, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। तो ये आपका क्या हो गया, दो टाइप का मेजरमेंट। अब देखिए एरर को और अच्छे से समझते हैं और उसमें जो कुछ टर्म्स आते हैं उनको भी देखते हैं कि वो क्या होते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम लोग। मान लीजिए हम किसी रॉड को मेजर करने गए और उसकी हमने 5 रीडिंग्स ली। मान लीजिए 5.0 सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर और 5.4 सेंटीमीटर। कोई रॉड है, उसको आप मेज़र करने गए, आपने उसको 5 बार अलग अलग मेज़र किया और आपने 5 डिफरेंट वैल्यूज़ निकाली। इसको x1 मान लेते हैं, इसको x2, इसको x3, इसको x4 और इसको x5। ठीक, कोई दिक्कत? सबसे पहले क्या करेंगे, एरर निकालने के लिए इसका मीन निकालेंगे। मीन वैल्यू जो आपकी होती है वही आपकी एक्यूरेट वैल्यू होती है। इसको डिनोट करते हैं x बार से। कैसे करेंगे भाई, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइड बाई 5, वैल्यू रख दीजिए 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 अपान 4। क्या जाएगा ये 5.2 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू आ गई भाई, x बार की। ठीक, अब देखिए x बार की वैल्यू क्या आई, 5.2 सेंटीमीटर। अब ये 5.2 सेंटीमीटर या जो ये मीन वैल्यू या एक्यूरेट वैल्यू आई है, अब इसका आप हर जगह यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, अब आप अगर कोई भी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं तो आप हमेशा मीन वैल्यू को ही लेंगे, क्योंकि ये मीन वैल्यू आपको क्या बताएगी, सबसे एक्यूरेट वैल्यू। अब हम जो निकालने जा रहे हैं वो है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे भाई, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है x बार माइनस एक्स आई, जहां i आपका क्या है 1 2 3 जहां तक जाना है। जैसे x बार माइनस x1, x बार माइनस x2, x बार माइनस x3, x बार माइनस x4, x बार माइनस x5। तो अगर पहले के लिए निकालेंगे तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डेल्टा x1 से। तो डेल्टा x1 क्या हो जाएगा भाई, x बार कितना है 5.2 माइनस x1 कितना हो जाएगा 5.0, कितना आ जाएगा भाई ये 0.2 सेंटीमीटर। इसी तरह क्या निकालेंगे हम लोग, डेल्टा x2 क्या हो जाएगा भाई, x बार क्या है 5.2 माइनस x2 क्या है आपका 5.1, क्या आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। इसी तरह डेल्टा x3, डेल्टा x4, डेल्टा x5, 5.2 माइनस 5.2 बराबर 0.0 सेंटीमीटर, 5.2 माइनस 5.3। एब्सोल्यूट एरर माइनस में भी आ सकती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5.2 माइनस 5.4 बराबर माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या हो गई, एब्सोल्यूट एरर। यहां तक तो बहुत बेसिक था, इसके बाद से जो आएगा वो आपके एग्जाम के पर्पस से इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जो निकालेंगे
इन वैल्यू को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। अब हम निकालने जाएंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एक्स बार से, एब्सोल्यूट एरर और फिर उसका मीन। कैसे निकालते हैं? जितने भी एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू आई है उनको पॉजिटिव साइन लेके क्या करेंगे, आपस में जोड़कर उनका क्या ले लेंगे, मीन ले लेंगे। मतलब समझिए, एब्सोल्यूट एरर तो आपकी निगेटिव हो सकती है, लेकिन जब आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने जाएंगे, जैसे कि डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 प्लस डेल्टा x5 डिवाइड बाई 5, तो यहां पर जो भी आप वैल्यू लिखेंगे वहां पर आप माइनस साइन ना लेके इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, मॉड का। मॉड क्या करता है, माइनस को रिमूव करके इसको क्या ले लेता है, केवल पॉजिटिव वैल्यू ही। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगी भाई, देखो इधर डेल्टा एक्स बार क्या हो जाएगा भाई, 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.0 प्लस 0.1 प्लस 0.2 अपान 5 क्या हो जाएगा, 0.12 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको क्यों हम पॉजिटिव ले रहे हैं। अगर सपोज दैट आप इसको अगर निगेटिव साइन के साथ रखेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल होकर 0 आ जाएंगे। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम 5 बार मेजरमेंट ले रहे हैं और 5 बार कुछ एरर आ रही है और अगर कंबाइंड कर दे तो एरर 0 हो जाए। एरर तो 0 नहीं होगी, एरर तो और बढ़ेगी ही। इसलिए हमेशा क्या होता है, एरर हमेशा क्या होगी, ऐड होगी। एक चीज और हमेशा दिमाग में याद रखिएगा इसी पॉइंट को, एरर ऑलवेज एडेड। एरर हमेशा जुड़ेगी, कभी भी घटेगी नहीं, ठीक है ना। इसका हम आगे यूज भी करेंगे। तो अब आपने क्या निकाल लिया, मीन एब्सोल्यूट एरर। पहले हमने क्या किया, पहले हमने मीन निकाला, क्या आ गया एक्स बार। फिर हमने एब्सोल्यूट एरर निकाला, उसका फार्मूला क्या था भाई, डेल्टा एक्स का फार्मूला क्या था, एक्स बार माइनस एक्स आई। उससे हमने डेल्टा x1 डेल्टा x2 डेल्टा x3 डेल्टा x4 डेल्टा x5 निकाला। फिर हमने क्या निकाला, मीन एब्सोल्यूट एरर। जो एब्सोल्यूट एरर आई हैं उनका मॉड लेके उनको ऐड करके उनका मॉड लेके क्या ले लिया, उनका मीन ले लिया। तो हमारी क्या आ गई, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, और देखते हैं और कौन कौन से टाइप की एरर होती हैं। क्या है भाई, फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लीजिए और x बार से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। जैसे अगर इसी एग्जांपल में देखें तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी आई थी, 0.12 और x बार की वैल्यू कितनी आई थी, 5.2। इसको आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एक क्या होती है आपकी परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर वो क्या होती है, जो आपकी फ्रैक्शनल एरर होती है उसमें क्या कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपकी हो गई परसेंटेज एरर। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है आपका x बार
प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार। मतलब मीन वैल्यू में प्लस माइनस आपने किसका किया, मीन एब्सोल्यूट एरर का। जैसे आपसे कोई पूछता है कि आप इस बार एग्जाम में कितने नंबर ला सकते हैं, तो आप बोलते हैं मैं 80 नंबर ला सकता हूँ, तो वो क्या कहेगा कि पूरे कॉन्फिडेंट हो कि 80 ही आएंगे। फिर आप कहते हैं 80 प्लस माइनस 1 या 2, 80 से 1 2 ज़्यादा भी हो सकता है, 80 से 1 2 कम भी हो सकता है। तो जो आपकी मीन वैल्यू क्या बताती है, एक्यूरेट वैल्यू, और ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। यानी कि इस मीन वैल्यू से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है या थोड़ा कम भी हो सकता है। एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका और है, वो है एक्स बार प्लस माइनस परसेंटेज एरर। ठीक, कोई दिक्कत? एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एक रॉड है, उसकी लेंथ आपको दी हुई है 6 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर। ठीक, तो इससे कंपेयर करिए आप, तो एक्स बार की वैल्यू क्या है 6, और डेल्टा एक्स बार की वैल्यू क्या है भाई 0.6। किसमें है ये, सेंटीमीटर में। तो अगर फ्रैक्शनल एरर निकालनी है तो क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा एक्स बार बाई एक्स बार 0.6 अपॉन 6 कितना आ जाएगा भाई 0.1। ठीक, अगर परसेंटेज एरर निकालनी है क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 100, यानी कि कितना आ जाएगा 10%। निकाल सकते हैं। अब देखिए, इसको अगर इसी रिप्रेजेंटेशन में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। लेंथ आपको दी है 6 प्लस माइनस 10%, मतलब 6 आपकी क्या है एक्यूरेट वैल्यू, उसमें 10% की एरर प्लस भी हो सकती है, 10% की माइनस भी हो सकती है। तो आप इसको क्या करेंगे, 6 का 10% निकाल लेंगे, वो आपकी क्या हो जाएगी डेल्टा एक्स बार की वैल्यू। बहुत ही सिंपल है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोपोगेशन ऑफ एरर। प्रोपोगेशन का मतलब बढ़ना, एरर कैसे बढ़ती है किसी भी ऑब्जर्वेशन में या किसी भी मेजरमेंट में, उसको देखते हैं। पहला है एडिशन या सब्ट्रैक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे करेंगे इसको। मान लीजिए ये 2 क्यूब दिए हुए हैं, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर क्यूब प्लस माइनस 0.02, इसका दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर क्यूब प्लस माइनस 0.04। कह रहा है इन दोनों के वॉल्यूम को ऐड करिए और मान लीजिए सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो V1 प्लस V2 कैसे करेंगे, पहले तो दोनों के वॉल्यूम जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा भाई 6, मार्कर की समस्या है, 6 क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर क्यूब प्लस माइनस एरर भी जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 0.06। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखिए अगर V1 माइनस V2 करना हो, सॉरी V2 माइनस V1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2, कितना बचेगा 2 सेंटीमीटर क्यूब।
लेकिन हमने आपसे क्या बताया था, एरर हमेशा ऐड होती है, कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। तो एरर को आप अभी भी ऐड ही करेंगे, क्या हो जाएगी भाई 0.06। ये क्या हो गया आपका एडिशन और ये सब्ट्रैक्शन। एक इसका बहुत फेमस क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। दो रेजिस्टेंस आपको दिए हैं, R1 बराबर 5 प्लस माइनस 0.05 ओम और R2 बराबर 2 प्लस माइनस 0.01 ओम। कह रहा है ये दोनों रेजिस्टेंस अगर सीरीज में जुड़े हों, कनेक्टेड इन सीरीज, देन फाइंड आर इक्विवेलेंट। हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा, अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हैं तो जो आर इक्विवेलेंट होता है वो किसके बराबर होता है, R1 प्लस R2 के। तो जोड़िए भाई, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, प्लस माइनस एरर क्या होगी, ऐड होगी, तो क्या हो जाएगा 0.06 ओम। ये किसकी वैल्यू आ गई, आर इक्विवेलेंट के। ठीक, ये तो हो गया आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब देखेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी देख ही लेंगे साथ में। मान लीजिए एरिया है, एरिया हम जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अगर इसमें एरर निकालनी है तो एरर इसकी कैसे निकालेंगे, डेल्टा ए अपॉन ए बराबर डेल्टा एल अपॉन एल। अब यहाँ पे इंटू है तो इंटू नहीं कर देंगे, एरर हमेशा ऐड होगी, एरर हमेशा ऐड होगी, डेल्टा बी बाई डेल्टा बी, एरर हमेशा ऐड होगी। जैसे मास बराबर क्या होता है भाई, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो डेल्टा एम अपॉन एम क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा रो अपॉन रो। कोई दिक्कत? और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे दिया है z बराबर एक्स वाई ए मान लीजिए, तो डेल्टा जेड बाई जेड क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई प्लस डेल्टा ए अपॉन ए। इसी तरह अगर मान लीजिए वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो डेल्टा वी अपॉन वी क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा एच अपॉन एच। एरर हमेशा ऐड होगी। ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब डिवीजन भी देख लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए कि एरर हमेशा ऐड होगी। मान लीजिए दिया है z बराबर a बाई बी, देन एरर इन z इक्वल टू डेल्टा a बाई ए। अब ये नहीं कि तुम यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई कर दो या कुछ और कर दो, एरर हमेशा ऐड ही होगी, प्लस डेल्टा b बाई बी। अगर दिया है p बराबर a बाई बी इंटू सी इंटू डी, P बराबर ए डी बाई बी सी, तो एरर हमेशा क्या होगी, ऐड होगी। क्या हो जाएगा, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा डी अपॉन डी प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी। एरर हमेशा ऐड होगी। अब अगर कहीं पावर वाले टर्म्स आ जाएं, जैसे मान लो दिया हो y बराबर ए स्क्वायर बी क्यूब अपान सी की पावर 4, तो कैसे निकालेंगे भाई, ध्यान से देखिए।
डेल्टा वाई अपान वाई इज इक्वल टू, पावर को आगे ले आइए, 2 डेल्टा ए बाई ए प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी, और इधर हमेशा क्या होगी, ऐड होगी, 4 डेल्टा सी बाई सी। इसका डेरिवेशन आप लॉग के थ्रू कर सकते हैं और डिफरेंशिएशन के थ्रू, लेकिन वो जब आप आगे पढ़ेंगे तो कर सकते हैं, अभी इसको समझ बस लीजिए। और एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि आपको दिया है z बराबर सिग्मा स्क्वायर डेल्टा क्यूब अपान नीटा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा z अपॉन z बराबर 2 डेल नीटा बाई नीटा प्लस 3 डेल डेल्टा बाई डेल्टा प्लस 2 डेल नीटा बाई नीटा। कोई प्रॉब्लम? बहुत ही आसान है ये। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको। एक वायर है जिसकी लेंथ दी है आपको और उसकी रेडियस दी है। लेंथ आपको दी है 4 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर, और रेडियस दी है 1 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड वॉल्यूम इन प्रॉपर यूनिट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको किस तरह निकालना है इसका वॉल्यूम, V प्लस माइनस डेल्टा V। तो देखिए वायर का वॉल्यूम क्या होगा भाई, पाई आर स्क्वायर एल। पाई की वैल्यू लिख दीजिए 22/7। आर आपको कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, और एल आपको दिया है 4, तो ये आपका आ जाएगा 88/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए यहीं पर आइए, इस पे देखिए अप्लाई करिए आप, डेल्टा V बाई V बराबर, पाई तो कांस्टेंट है उससे तो कोई मतलब नहीं है, 2 डेल्टा R बाई R प्लस डेल्टा L बाई L। ठीक, डेल्टा V की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है, 88/7। 2 डेल्टा R की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है, 0.01, और R की वैल्यू भी आपको मालूम है कितनी है, 1, प्लस डेल्टा L की वैल्यू आपको मालूम है 0.04, और R की वैल्यू भी मालूम है 4। सारी चीज़ें मालूम है, डेल्टा V की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। जब आप डेल्टा V की वैल्यू निकालेंगे तो 3.77 आएगी। तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, वॉल्यूम V बराबर V की वैल्यू कितनी आई थी, 88/7 प्लस माइनस 3.77 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, कोई दिक्कत? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और भी, उसको देख लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके कुछ रूल्स हैं, साथ में लिखते चलिए। जैसे पहले तो समझ लीजिए, जैसे अगर कहीं लिखा है 1.23,
या 12.3। तो जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू होती हैं इसको बोलते हैं हम लोग एक्यूरेट वैल्यू, और जो ये होती है एक्यूरेट डिजिट बोलिए। डाउटफुल क्यों है? मान लीजिए आप कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं स्केल से, तो जब आप उसको 12 और 13 के बीच में मेजर करेंगे तो हो सकता है वो 3 और 4 के बीच में हो, तो उसको या तो आप 3 ले लेते हैं या तो आप 4 ले लेते हैं। तो वो एक क्या है, डाउटफुल डिजिट है। कोई उसको 3 पढ़ेगा, कोई उसको क्या पढ़ेगा, 4 पढ़ेगा। अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालेंगे। कुछ रूल्स हैं, उसको आप लिखते चलिए साथ में। जैसे पहला, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल समझिए, जैसे लिखा है 3144। क्या कह रहा है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ऐसी डिजिट्स जो जीरो ना हो वो क्या होती है, सिग्निफिकेंट। तो यहां पर कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है? 4। 2134 इसमें कितनी है? 4। 312 इसमें कितनी है? 3। ठीक। दूसरा रूल, अगर यहाँ पे मान लीजिए 10 डेसिमल भी लगा हुआ है 3.1, तो भी इसमें कितनी डिजिट होंगी? सिग्निफिकेंट 2, क्योंकि ये क्या है, दोनों नॉन जीरो। दूसरा देखिए, ऑल जीरोस बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट figures are significant। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2.03 लिखा है, तो 2 जो है वो आपका क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। 3 भी आपका क्या है, सिग्निफिकेंट है। क्या कह रहा है? ऑल जीरोस बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जितने भी जीरो किन्हीं 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में होंगे वो भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। तो 2 और 3 क्या है, सिग्निफिकेंट। इनके बीच में क्या है, जीरो, तो वो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3। इसी तरह मान लीजिए 1.001 लिखा है। 1 क्या है, सिग्निफिकेंट। 1 क्या है, सिग्निफिकेंट। इसके बीच में जितने भी जीरो होंगे वो सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। तो यहां पर कितने फिगर होगा या डिजिट हो गए सिग्निफिकेंट, 4। बहुत ही सिंपल है। तीसरा रूल देखते हैं। ये आपका रूल जो है वो है एंडिंग जीरो के लिए। क्या कहता है भाई रूल? अगर कोई जीरो आफ्टर डेसिमल है प्लस एट द एंड, डेसिमल के बाद हो और सबसे लास्ट में हो, तो ऐसा जीरो क्या होगा आपका, सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए 1.40। अब देखिए 1 और 4 तो क्या है आपके, सिग्निफिकेंट हैं। जो सेकेंड रूल था, ऑल जीरोस बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहां पर जीरो जो है वो इनके बीच में नहीं है। जीरो अब कहां है, देखो इस फिगर, इसको देखो, आफ्टर डेसिमल है। हाँ भाई, डेसिमल के बाद तो है। क्या सबसे लास्ट में है? हाँ, सबसे लास्ट में भी है। तो जीरो आपका क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा यहां पर, 3।
और एक एग्जांपल देखो, थोड़ा कंफ्यूजिंग करने वाले एग्जांपल भी हैं। 3.000, अब इसको देखिए, 3 आपका क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर, और इस लास्ट जीरो को देखिए, ये डेसिमल के बाद है, हाँ है, डेसिमल के बाद है और सबसे लास्ट में है, तो ये क्या होगा आपका सिग्निफिकेंट। और रूल नंबर 2 क्या कहता है, ऑल जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसके बीच में कितने सिग्निफिकेंट, कितने जीरो हैं, 2, तो ये दोनों भी क्या होंगे सिग्निफिकेंट, यानी कि टोटल कितने नंबर हो जाएंगे भाई, 4। और एक एग्जांपल देख लीजिए, 4.300, 4 क्या है सिग्निफिकेंट, 3 क्या है सिग्निफिकेंट, लास्ट वाले जीरो को देखिए, डेसिमल के बाद है, सबसे लास्ट में है, क्या हो गया सिग्निफिकेंट। अब 3 भी सिग्निफिकेंट है, ये 0 भी सिग्निफिकेंट है, तो इन दोनों के बीच में जो जीरो है वो भी क्या होगा सिग्निफिकेंट, तो कितने डिजिट हो जाएंगे 4। अगला रूल देखिए, रूल नंबर 4, ये है इनिशियल जीरोस के लिए। इनिशियल जीरो, all initial zeros are insignificant। अगर कोई जीरो स्टार्टिंग में है तो वो हमेशा और हमेशा क्या होगा इनसिग्निफिकेंट। जैसे एग्जांपल, जैसे कोई डिजिट लिखिए 0012, अब देखो भाई 1 और 2 तो क्या है सिग्निफिकेंट, हम क्या कह रहे हैं स्टार्टिंग में जितने भी जीरो होंगे, तो स्टार्टिंग में कितने जीरो हैं 3 जीरो। अब आप कह सकते हैं ये जीरो जो है ये डेसिमल के बाद है, डेसिमल के बाद तो हैं लेकिन ये एंड में नहीं है, तो ये भी क्या होंगे आपके इनसिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी होगी टोटल 1 और 2 यानी कि 2। ठीक, एक रूल और है, पावर ऑफ 10 क्या होगा भाई इनसिग्निफिकेंट। किसी भी चीज की अगर पावर कुछ लिखी हुई है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए 2.4 इंटू 10 टू पावर 5, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है भाई 2 और 4, 10 की पावर 5 को हम छोड़ देंगे। एक रूल क्या, एक और नोट करके लिख लीजिए, जितने भी यूनिवर्सल कांस्टेंट हैं आपके, जितने भी यूनिवर्सल कांस्टेंट हैं या कांस्टेंट हैं, उनमें हमेशा इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट वैल्यू होंगी। जैसे एग्जांपल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो होती है 6.67 इंटू 10 टू पावर -11, तो आप इसमें सिग्निफिकेंट फिगर मत ढूंढने लग जाइए। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो इसमें अगर कोई पूछे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, आप बताएंगे इनफाइनाइट। कोई भी कांस्टेंट हो, प्लैंक कांस्टेंट हो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो, कोई भी कांस्टेंट हो, उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इनफाइनाइट। जैसे आपसे कोई लिखा हो कहीं 6 या 6 बनाना, कहेगा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, तो 6 देख के नहीं सिग्निफिकेंट फिगर बताना, 6 बनाना माने कि एक फिक्स चीज है, ये कांस्टेंट है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इनफाइनाइट। ठीक, ये हैं आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ कॉन्सेप्ट, बहुत ही सिंपल हैं, आप इनको दिमाग में रख के आराम से काम कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।